जरा सी आहट होती है। संगीता, तुमने यहाँ के जो सरप्राइज दिया है बहुत अच्छा लगा। जब विनीता दी ने मुझे बताया कि आप लोग ये नई जगह शिफ्ट हो गए हो तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। यू नो जीजू, ये सिटी सिटी बोरिंग होती है ना। ये जगह कितनी बढ़िया है, कितनी पीसफुल है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आपसे मिल भी लूंगी और दीदी की घर सेटिंग में हेल्प भी कर दूंगी। वैसे दीदी, आपको इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो गया है ना? और ये सामान अब तक क्यों अनपैक नहीं है? हाँ, आप लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? अनपैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन रुकने वाले हैं नहीं। जिसे तुम पीसफुल बता रही हो ना, एक्चुअली बहुत पेनफुल है। शहर से इतना दूर है, कोई भी सामान चाहिए हो, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, बस राम भरोसे बैठे रहो। तो जीजू आप यहाँ शिफ्ट ही क्यों हुए? गुड क्वेश्चन। हमें तो अपना घर खरीदना था। कंपनी लोन प्रोवाइड करती है नॉमिनल रेट्स में। जब बॉस से बात की तो बॉस ने अपना एक घर दे दिया, बोला ये घर पे रहो, कंपनी अकोमोडेशन। ये कंपनीज भी ना पैसे बचाने के लिए अपने एम्प्लॉइज को हैरास करने के अलावा कुछ करती नहीं है। विनीता, मैं सोच रहा हूँ कल अपने बॉस से बात कर ही लूं। देख लो, वैसे तुम्हारा बॉस सुनता तो है नहीं किसी की। मैं टॉवल लेके आती हूँ। अरे नहीं, रुको, बैठो बैठो, मैं लाती हूँ, आप बैठो। कहाँ है? खून? किचन में? संगीता, क्या हुआ? क्या? वो फ्रिज के पीछे क्या है? दीदी, वो फ्रिज के पीछे एक इंसान। कोई नहीं है संगीता। नहीं दीदी, वहां में मैंने खुद दीदी, मैंने खुद वहां पे एक बूढ़े इंसान को देखा। और झाँको दीदी, यहाँ खून था। दीदी, संगीता, मेरे ख्याल से तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। तुम लंबी जर्नी करके आई हो ना, इसलिए थक गई हो। दीदी मैं बस सच बोल रही हूँ, मैंने आप भी अपने आंखों से देखा जहाँ पे वो। संगीता, दीदी सही बोल रही है, तुम जाके रेस्ट करो। जाओ। गुड नाइट दीदी, गुड नाइट जीजू। कौन हो? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कहाँ गए? लगता है दीदी सही कह रही थी। ट्रैवलिंग की वजह से ना मेरे दिमाग में लोचा हो गया है।
बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कमरा बहुत दिनों से बंद था। फैन ही नहीं है यहाँ पे। एसी का रिमोट। अरे अब इसको क्या हो गया? एसी क्यों नहीं काम कर रहा? ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी डेथ हुई होगी। चेहरा भी नीला पड़ गया था। शायद अस्थमा का सीवियर अटैक आया होगा। उनका ऑक्सीजन पंप नहीं था क्या? पर डॉक्टर साहब, संगीता को अस्थमा नहीं था। इनफैक्ट वो तो एथलीट थी, मैराथन में दौड़ती थी, उसे कैसे हो सकता है अस्थमा? अजीब बात है, लगता तो अस्थमा ही था। एनीवेज, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, सी यू। विनीता, हम लोग जब से इस घर में आए कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। हम और इस घर में नहीं रहेंगे। मैं आज ही अपने बॉस से बात करता हूं। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। या प्लीज कम, सिट। या चल में स्वप्निल। कल हमारे घर में मेरी वाइफ की सिस्टर संगीता, उसकी डेथ हो गई। What? Oh my God! I mean, how come? I'm very sad to hear this. लेकिन इसे हुआ कैसे? डॉक्टर का कहना है कि उसे सीवियर अस्थमा अटैक पड़ा है। बहुत दुख हुआ ये सुन के। लेकिन स्वप्निल, अगर तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए तो मुझसे कहो, तुम ले सकते हो। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जी सर, आपकी हेल्प चाहिए। सर, कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉय लोन सैंक्शन होता है, प्लीज वो सैंक्शन कर दीजिए। ये घर हमारे लिए बहुत अनलकी है। जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। एक तो ये घर शहर से इतना दूर है, मेरे बेटे का वहां पे कोई दोस्त भी नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना घर तो ले ही नहीं पाऊंगा। सर, अगर आप लोन सैंक्शन करा देते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सुनील, वो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन किसी के लिए भी कंपनी की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर तुम्हें किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो तुम मुझे बताओ, आई कैन रिकमेंड योर नेम। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाय लव।
आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लग रही हो तुम, हैं? यस, गेस व्हाट, हमें जो नई कार खरीदनी थी ना, उसके टेस्ट ड्राइव के लिए वो कार बाहर खड़ी है। चलो ना प्लीज प्लीज, यू नो अजय, दिस वुड बी द बेस्ट वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर मी। चलो ना प्लीज। अब एक सेकंड, स्वप्निल तुम सोचो और फिर बताओ मुझे। हाँ ठीक है, ओके लेट्स गो। मम्मी, खाने के लिए कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। मम्मी, 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready? राहुल, हैंड वॉश करके कुछ खा लो। राहुल, मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। राहुल, क्या कर रहे हो बेटा? मैं कब से आवाज दे रही हूँ ना आपको। चलो कुछ खा लो। तुम खाओ, मैं आती हूँ। विनीता, तुमसे कितनी बार कहा है ये बाहर का दरवाजा बंद करके रखा करो। आपका मूड क्यों खराब है? मैंने अपनी लाइफ में इतना इनसेंसिटिव आदमी नहीं देखा। अपनी सेकंड वाइफ के लिए एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन मेरे लिए लोन नहीं पास कर सकता। पापा, आपको पता है मुझे एक नया दोस्त मिला और हम दोनों साथ में। राहुल, तुम्हें कितनी बार बोला है खाना खाते वक्त टेबल से नहीं उठते। जाओ जाके खाना खाओ, जाओ। राहुल, ऑफिस का गुस्सा छोटे बच्चे पे निकाल कर क्या होगा? उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना। विनीता, विनीता, आई एम सॉरी। अब मुझे और नहीं खेलना, मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, सिर्फ एक बार और खेलूंगा, बट प्रॉमिस मी उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे, ठीक है? चलो जाओ, अब तुम छुप जाओ।
क्या तुम छुप गए हो? मैं आ रहा हूँ। अब तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि इस गेम में मैं मम्मी को भी हरा देता हूँ। पकड़ लिया। इधर नहीं है। पकड़ लिया। इधर भी नहीं है। पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ छुपे हो तुम। ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो तुम वहाँ छुपे हो। वैसे मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि ऐसी जगह पे छुपना सेफ नहीं होता। चलो बाहर आ जाओ। आ जाओ बाहर। अरे चलो बाहर आ जाओ। राहुल, 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 क्या कर रहा था तू कबर्ड के अंदर? तुझे कुछ हो जाता तो? वो मम्मी मेरा ये ब्रीफकेस किसका है? बेटा, तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना? जाओ। स्वप्न, थिंक अबाउट इट। ये घर तुम्हारे बॉस का है। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। बॉस के पास बहुत पैसे हैं और इन पैसों के बारे में उसे याद भी नहीं होगा। याद होता तो फिर कभी हमें इस घर में रहने नहीं देता। पर ये पैसा हमारा नहीं है ना, तुम्हारे बॉस के है या उन्हें पता होगा किसके हैं। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। ये पैसा हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इमेजिन, हम इस जंगल से बाहर निकलकर शहर में अपना घर खरीद सकते हैं, खुद का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये चोरी है। इस घर में या तो चोरी के पैसे रहेंगे या मैं और राहुल। एक बात ध्यान से सुनो, खुशियां खुद चलकर तुम्हारे दर पे आएंगी और तुम कह रही हो कि नहीं, लौट जाओ। ऐसे पैसों से घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हम और इस बारे में डिस्कशन नहीं करते। मैं कल ही जाकर अजय को ये पैसे लौटा दूं, ठीक है?
कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? स्वप्निल, 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 स्वप्निल। ये ब्रीफकेस आपको कहां से मिला? ये हमें आपके घर पे मिला अजय जी। मेरे बेटे को खेलते खेलते एक पुरानी कबर्ड में से। पर ऐसा क्या है इस ब्रीफकेस में? मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। इस ब्रीफकेस में मैंने पैसे रखकर फिरौती की रकम दी थी। क्या? ये सब कैसे हुआ? अजय जी मुझे बताइए प्लीज। बेटो, sweetheart, see here I come. Where are you? ओहो, क्या बात है? You know, बाहर तक खुशबू आ रही है। लगता है मेरी जान आज कुछ खास बना रही है। खास तो है। मैंने आपकी फेवरेट मूंग की दाल का हलवा, लौकी की सब्जी बना रही। अरे वाह, so good, love you sweetheart। अरे तुम्हें पता है वो मेरे लाडले का भी फेवरेट है ये। बाय द वे, देव है कहाँ? देव अभी काका के साथ नीचे पार्क में खेलने गया है। खेलने गया है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। 7 बज गए। ऐसे मौसम में शिल्पा, शाम को उसे अस्थमा का खतरा होता है। अजय, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। खेलने गया है। अरे हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा शिल्पा? वो बच्चा है, उसे अच्छे बुरे का क्या पता होगा। मैं देखता हूँ उसे। कॉफी। अजय, तुम देव को लेकर कुछ ज्यादा ही डरे हुए रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं देव की चिंता नहीं करती? अजय, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है। माना कि मैं उसकी सगी मां नहीं, पर मैं भी आखिर उसकी मां ही हूं। हेलो। 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे तक वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना।
नहीं तो बच्चा गया तुम्हारा, समझे? अजय, अजय, सॉरी अजय, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने देव को काका के साथ खेलने नहीं भेजा होता तो ये सब नहीं हुआ होता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शिल्पा, इसमें तुम्हारी कोई गलती, तुम चिंता मत करो, देव जल्दी वापस आएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिरौती की रकम मैंने चुका दी और किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे किया, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि फिरौती की रकम मेरे पुराने घर में ही है। इसका मतलब पूरे समय मेरा बेटा घर में ही था और मैं उसे बाहर इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके बाद हमारे पुराने नौकर रामू ने भी आत्महत्या कर ली। उसे लगता था कि उसकी गलती की वजह से देव का किडनैप हो गया। मैं स्वप्नील के लिए कुछ नहीं कर पाया, प्लीज आप ये रख लीजिए। वैसे भी मैं स्वप्नील को प्रमोशन और रेस तो देने ही वाला था। स्वप्नील के बाद ये पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चे के फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप इसे रख लीजिए। थैंक यू अजय जी, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। पापा को बुलाओ। पापा हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा। पापा को बुलाओ। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है बेटा, उसे फिर नहीं बुला सकते। पापा को बुलाओ। बेटा प्लीज। जरा सी आहट होती है। को बुलाओ। पापा हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा, अब उन तक हमारी आवाज कभी नहीं पहुंचेगी। पापा को बुलाओ। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है बेटा, उसे फिर नहीं बुला सकते। पापा को बुलाओ। बेटा प्लीज। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ।
मेरा देव किडनैप हो गया। किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी उन किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। इससे अच्छी कार नहीं हो सकती थी। हमारी चॉइस कितनी अच्छी है ना। बस अजय, क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? नहीं, नथिंग, आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम परफेक्टली फाइन। मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी हर एक सांस को पहचानती हूँ, है ना? अच्छा कह दीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहीं शिल्पा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम हो तो मैंने बड़े से बड़े दुख को सह लिया, लेकिन आज वो दुख दर्द बनकर मेरे सामने आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता चला है कि हमारे ही बेटे देव को किडनैपर्स ने हमारे ही पुराने घर में छुपा कर रखा हुआ है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ शिल्पा, ये सच है। अरे ये आपको बोला किसने? स्वप्नील की वाइफ विनीता ने। शिल्पा, वो जो पैसों से भरा हुआ बैग हमने किडनैपर्स को दिया था, तो उसे वहाँ उसी पुराने घर में मिला था। अजय, हो सकता है विनीता ने ये सारी बातें आपको इमोशनल करके वो पैसे ऐंठने के लिए कही हो, है ना? अगर ऐसा कुछ होता तो वो पैसों से भरा हुआ बैग वापस मुझे लौटाने क्यों आती? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? हाँ विनीता। हेलो सर, आपका बेटा यहीं पर है। मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ 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 हाँ। विनीता, विनीता, देव को अस्थमा का अटैक आ रहा है। उसे अस्थमा का पंप दो जल्दी से, प्लीज प्लीज जल्दी करो विनीता, जल्दी करो। हेलो, हाँ, हेलो 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 हेलो। कहाँ मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है। मेरा राहुल कहीं नहीं मिल रहा। इस घर ने मुझसे मेरी बहन और मेरा पति छीन लिया, मगर मैं अपने राहुल को नहीं खो सकती। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। देखो पापा आ गए। बेटा देखो, देखो पापा आ गए। जरा सी आहट होती है। ये क्या हो गया आपको? अजय, अजय आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अजय यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अजय आओ ना प्लीज, अजय मुझे बहुत डर लगा है। चलो यहाँ से। अजय
जब मुझे से बहुत डर लग रहा है, प्लीज रोको इसे। ऐसे तुम्हारा बेटा मुझे मार देगा। और ये तुम्हें क्यों मार देगा? तुमने क्या किया इसके साथ? लो काका, डरो मत। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी पत्नी को बचा सकते हैं। लेकिन देव अभी बहुत छोटा बच्चा है मालकिन। काका, इसी तरीके से आप अपनी बीमार पत्नी को बचा सकते हैं। और हम दोनों को जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे। और वो कंजूस अजय का बच्चा वो ऐसे पैसे नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना। लुत्फ सिंह, देव देव देव, हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। हे भगवान, हे भगवान। नहीं मानना चाहती थी, इसको अस्थमा का प्रॉब्लम था, इसीलिए इसकी डेथ हो गई। अजय, अजय से रोक लो। अच्छा तुम बोलोगे तो ये रुक जाएगा। देखो मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। प्लीज रुक जाओ, आई एम सो सॉरी, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रोको इसे। देखो मैंने तुम्हें नहीं मारा है, तुम्हें भी पता है, मैंने कुछ, प्लीज रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। देव, शिल्पा, काका, काका छोड़िए, छोड़िए काका, छोड़िए मुझे।
चले गए थे। संगीता, तुमने यहाँ के जो सरप्राइज दिया है बहुत अच्छा लगा। जब विनीता दी ने मुझे बताया कि आप लोग ये नई जगह शिफ्ट हो गए हो तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। यू नो जीजू, ये सिटी इतनी बोरिंग होती है ना। ये जगह कितनी बढ़िया है, कितनी पीसफुल है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आपसे मिल भी लूंगी और दीदी की घर सेटिंग में हेल्प भी कर दूंगी। वैसे दीदी, आपको इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो गया है ना? और ये सामान अब तक क्यों अनपैक नहीं है? हाँ, आप लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? अनपैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन रुकने वाले हैं नहीं। जिसे तुम पीसफुल बता रही हो ना, वो एक्चुअली बहुत पेनफुल है। शहर से इतना दूर है, कोई भी सामान चाहिए हो, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, बस राम भरोसे बैठे रहो। जरा सी छोड़ो मुझे, बचाओ, 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 भाग के क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, बचाओ, बहुत परेशान हो रही है तू। पकड़ो ना, पकड़ो। क्या बात है भाई, कोई तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यार इतना तो तुम हमारे शादी के दिन में नहीं सजी थी। कहीं भाग के किसी और के साथ शादी का प्लान तो नहीं बना लिया? वेरी फनी। कोई भी अक्लमंद इंसान सेम गलती 2 बार नहीं करता। लेकिन ये सब तो उस रिचुअल के लिए जो करवा चौथ की रात को होता है। गॉड, तुम और तुम्हारे रिचुअल्स, आई डोंट नो व्हेन ऑल दिस। बेटा कितनी बार कहा है तुमसे, बंद करो ये सब। जिन शक्तियों के बारे में हमें पता ही ना हो उनसे उलझना कहाँ की समझदारी है। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मेरी रिसर्च के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं 5 बार भी तो पहले जा चुकी हूँ ऐसी जगहों पर। देखिए, बिल्कुल सही सलामत हूँ। बस आखिरी बात, एक बार मेरी किताब कंप्लीट हो जाए फिर राइटिंग से ब्रेक ले लूँ। इन सब चीजों के बारे में लिखना जरूरी है? पता नहीं क्यों इस बार बहुत बेचैनी हो रही है। मैंने उस तालाब के बारे में बहुत सुना है, बहुत भयानक किस्से हैं वहां के। चिंता क्यों कर रही है माँ जी, कुछ नहीं होगा। और आज करवा चौथ की रात है, आप जानती है ना,
ये सिर्फ करवा चौथ की रात को ही हो सकता है। आज नहीं गई तो इस मौके के लिए मुझे पूरे 1 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है अनु, अगर तुम्हारा जाना इतना ही जरूरी है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं विजय, इट्स ओके, ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। माँ जल्दी से दीदी को फोन करो। हाँ, तुरंत करती हूँ। अनु, 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 इसे हाइपोथर्मिया है और बहुत तेज बुखार भी है, बट डोंट वरी, अनु ठीक हो जाएगी। लेकिन विजय, तुम्हें इसे रोकना होगा अपनी जान को खतरे में डालने से, और प्लीज इसे रोको ऐसी कहानियों का पीछा करने से। कुछ भी हो सकता था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि अनु सही सलामत वापस घर आ गए, लेकिन आगे क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। आज के बाद मैं
अनु को उन कहानियों का पीछा नहीं करने दूंगा। विजय, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने तो कल ही कह दिया था अनु से, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पर मानी नहीं मेरी बात। हाँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आज के बाद कुछ भी गलत नहीं होगा। विजय, मुझे अभी एक पेशेंट को देखने के लिए निकलना है, सो प्लीज कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। हाँ, शुक्र है, लगता है वो ठीक हो गई। और ये लड़की ठीक होते ही काम भी शुरू कर दी। क्या तुम भी सवेरे सवेरे काम करने लग गई? तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना। अनु, अरे कुछ तो जवाब दो ना। अच्छा चलिए बता, कल नींद तो आई ना तुझे? अच्छा ये बता, तेरी तबीयत कैसी है अब? अनु, कुछ तो बोल ना। अनु, क्या कर रही है? अरे गला जल जाएगा। क्या हुआ तुम्हें बेटा? हाँ? सच सच बता, कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ? तेरे बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की और तूने मेरी मदद ही नहीं की। अनु, हेलो अनु, कैसी हो तुम? विजय, विजय मेरी मदद करो। विजय मुझे प्लीज बचाओ। हेलो हेलो अनु, हेलो हेलो अनु, क्या हुआ? हेलो हेलो, मेरी मदद करो प्लीज। अनु, अनु, विजय, अनु, विजय, हाँ, अनु कहाँ है माँ? वो ठीक तो है? अनु, अनु नहीं है, वो कोई और ही है। हाँ, माँ क्या हुआ है आपको? अनु, अनु नहीं है मतलब? कुछ तो बहुत गड़बड़ है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। विजय, अनु तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अनु, अनु, अनु क्या हुआ? अनु, ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया ये सब? माँ जी ने। क्या बोल रहे हो तुम? माँ ऐसा क्यों करेगी भला? मुझे नहीं पता, आपको कुछ हो गया है। अनु क्या कह रही है माँ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे परिवार में आज तक किसी ने किसी औरत पर झूठ बोल रही है एकदम। मैंने इससे हाथ नहीं उठाया। आप झूठ क्यों बोल रही है अपने बेटे के सामने? अनु, बहुत हो गया नाटक है तेरा। मैं नाटक कर रही हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ। विजय, तुम ऐसे कह रही है कि मैं इनकी बहू नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं। पता है इसने क्या कहा? कि कल तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। विजय, मैं कह रही हूँ इन्हें कुछ हो गया है। एक मिनट। अनु, अनु, हाँ ये सब क्या? मैं कर सकती हूँ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मारा है इन्होंने मुझे, जानवरों जैसा मारा है मुझे। हद होती है बेरहमी की माँ। आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो?
इस बात के लिए मैं आपको शायद कभी माफ नहीं कर सकूंगा। I'm sorry अनु, मुझे यकीन नहीं होता कि माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है। गलती? माँ तुम पर हाथ उठाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? तुम फिक्र मत करो, मैं माँ से इस बारे में जरूर बात करूंगा। छोड़ो ना विजय, जो हो गया सो हो गया। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, चलो। अनु, तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी मदद भी नहीं की। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने मेरी बात नहीं सुनी थी, अब तेरी बात कोई नहीं सुनेगा।
बचाओ, चुप बचाओ मुझे, बचाओ, चुप हो जाओ, बचाओ मुझे, तुझे जान से मार दूंगा, चुप हो जाओ। विजय, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी बात सुनो अनु। मुझे मत मारो। अक्षर, अक्षर जल्दी आओ। चांदनी, क्या हुआ चांदनी? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें विजय और अनु के घर से कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही है क्या? अनु, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गलती कर दी तुझसे शादी करके। पता नहीं किस मनूस घड़ी में तुझे इस घर में लाया था। ये तो विजय की ही आवाज है। विजय ऐसा पहले कभी भी नहीं था। हाथ नहीं उठाओ। हाँ। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी जिंदगी में इतनी ऊंची आवाज में बात भी की होगी। दूर हो जाए। क्या कर रहे हो? रोमांस। यू नो अनु, तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। विजय, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ घर छोड़ के दीदी के यहाँ चली गई है। क्या? मैं काम करती हूँ। मैं दीदी को फोन करके माँ के बारे में पूछती हूँ। नहीं अनु, हमें माँ को कुछ समय तक अकेला छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, अगर वो अकेले रहेंगी तो उन्हें इस बारे में सोचने का वक्त मिलेगा। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट ऑल दिस, एंड आई प्रॉमिस के मैं ये सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। लेकिन माँ जी, तुम माँ की फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं आज ऑफिस से लौटते समय माँ को मिलता हुआ आऊंगा। वैसे आज खाने में क्या बना? इतनी अच्छी महक आ रही है, पहले से ही भूख लगी थी, अब तो भूख डबल हो गई। चलो। परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। चुप हो जाओ। मारूं नहीं तो और क्या करूं? You are just a bad luck in my life, just a pure bad luck. Don't shout. Don't shout. Don't shout. चुप हो जाओ। जब से जिंदगी में आई हो, जिंदगी में Everything is just a विजय अनु को मार रहा है। चुप अनु, चुप हो जाओ, चुप। हमें कुछ करना होगा अक्षर, हमें जाकर अनु को बचाना होगा। प्लीज कुछ करो। लेकिन चांदनी, ये उनका घरेलू मामला है और उनके घरेलू मामले में इंटरफेयर करना आई डोंट थिंक इट्स राइट। घरेलू मामला? वॉलेस, घरेलू मामला कैसे हो गया अक्षर? विजय अनु को मार रहा है। बिल्कुल प्यार नहीं करता। चुप। प्लीज प्लीज एक बार मुझे जाकर देखने दो, आखिर वो क्या रहा है। इतना तो कर दो मेरे लिए। तो चांदनी, समझने की कोशिश करो, हम वहाँ नहीं जा सकते, ये सही नहीं है। तुम्हें नहीं जाना है, तुम मत जाओ। मैं खुद ही पता लगा लूंगी क्या क्या हो क्या रहा। जान से मार दूंगा। चुप हो जाओ। चांदनी, चांदनी रुको तो। अनु, कसम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ये रोटी मैं खुद ले रहा हूँ। तुम जल्दी से मुझे सब्जी दो। मटर पनीर, वाह, मेरा फेवरेट है। और लो। थैंक यू। अरे चांदनी, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। आओ अंदर आओ। तुम्हें पता है अनु ने इतना अमेजिंग खाना बनाया, मटर पनीर और पराठे। इट इज सो अमेजिंग, जस्ट कम इन। अरे चांदनी, रुक क्यों गई? आओ ना। अरे सोच क्या रही हो? चलो, खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी क्या होता है? चलो आओ। चांदनी, अरे तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? चांदनी, चांदनी, अजीब औरत है। अनु, तुमने देखा? कितनी अजीब बात है। देखा चांदनी किस तरह भाग गई? क्या हुआ है उसे? अच्छा हुआ चली गई। वैसे भी इस तरह किसी के घर बिन बुलाए नहीं आना चाहिए। खाना ठंडा हो रहा है, चलो। You know, उसकी गलती नहीं है। खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही होगी कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ होगा और आके बेल दबा दी होगी। भाई, खाना इतना टेस्टी है कि कोई खाए ना खाए, मैं तो जरूर खाऊंगा।
अच्छा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स देते रहोगे कि मेरी इस दावत खास के लिए मुझे कुछ गिफ्ट भी मिलेगा? जो तुम कहो। एक काम करते हैं, आज लंच के बाद बीच पर चलते हैं। आज का दिन वहीं रिलैक्स करेंगे। गुड आइडिया। अक्षर, 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 कमाल है, अभी तो पानी की आवाज आ रही थी, अचानक बंद कैसे हो गई? ये अक्षर कहाँ चला गया? अक्षर, अक्षर कहाँ हो तुम? अक्षर, बचाओ, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। विजय के घर पे तो सब कुछ शांत है, फिर मेरी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? अक्षर, 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 कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी मदद नहीं करता, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा।
दरवाजा खोलने में इतनी देर? कितनी देर से बेल बजा रही हूँ मैं। कहाँ है विजय? कहाँ है माँ? कहाँ है? अनु, ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? किसने किया ये सब? धीरे बोलो, वो उठ जाएंगे। तुम इतनी घबराई घबराई सी क्यों लग रही हो? चलो प्लीज। माँ कहाँ है? कल से उनकी कोई खबर नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा है। सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है दीदी। मैंने भी कल से माँ को कहीं नहीं देखा है। विजय भी आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। जब भी माँ के बारे में पूछती हूँ मुझे डांट देते हैं। और आजकल तो मुझ पे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया है। पर पहले तो उसने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। अनु, अरे दीदी, आप कब आई? माँ कहाँ है? माँ? कमाल है, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। फालतू की बातें मत करो। मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है? लेकिन दीदी, मुझे लगा कि माँ आपके साथ है। मेरे साथ? मेरे साथ क्यों होगी? देखो विजय, माँ को जल्द से जल्द मेरे घर पे लेके आओ। और हाँ, अनु मेरे साथ मेरे घर पे जाएगी ताकि तुम अपना गुस्सा उस पे नहीं उतार सको। गुस्सा? मतलब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो। लेकिन मैंने कब अनु पर हाथ उठाया? ये सब तो माँ ने किया है। अनु, बताओ दीदी को, ये सब माँ ने किया है। दीदी ये अनु, तुम रो क्यों रही हो? अनु, देखो विजय, आई एम वार्निंग यू, जल्द से जल्द माँ को लेके मेरे घर पे पहुंचो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो अनु मेरे साथ। दीदी मेरी बात तो सुनिए। अनु, दीदी मेरी बात तो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनु ने दीदी के सामने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसे मारा है? बहुत परेशान हो रही है तू। पकड़ो ना, चलो खत्म हुई परेशानी। जरा सी जिन शक्तियों के बारे में हमें पता ही ना हो, उनसे उलझना कहाँ की समझदारी है। बस ये आखिरी बार। एक बार मेरी किताब कंप्लीट हो जाए फिर राइटिंग से ब्रेक ले लूंगी। मैंने उस तालाब के बारे में बहुत सुना है। बहुत भयानक किस्से हैं वहां के। किसने किया ये सब? माँ जी ने। मैंने इसका हाथ नहीं उठाया। तुम ऐसे कह रही है कि मैं इनकी बहू नहीं हूँ? हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं। पता है इसने क्या कहा? कि कल तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे सोच क्या रही हो? चलो खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं, आज नहीं, फिर कभी। कभी क्या होता है? चलो आओ। चांदनी, विजय, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ घर छोड़ के दीदी के यहाँ चली गई। फालतू की बातें मत करो। मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है?
करीब 50 साल पुरानी बात है। इस तालाब के पास एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक औरत रहा करती थी। बहुत आभारी हैं हम आपके मास्टर जी। आपकी कोशिशों की वजह से हमारे छोटे से गांव में पाठशाला खुल सका। हमारे बच्चों को एक नया भविष्य दिया आपने मास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये गांव तो मेरा परिवार है और अपने ही परिवार की मदद करना भी कोई मदद है क्या? मुझे बचा लो, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ। ये लोग मुझे जानवर की तरह मारते हैं, मुझे तड़पाते हैं, मुझे भूखा रखते हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। अरे बेटी, करवा चौथ के दिन तुम कैसी बातें करती हो? अरे मास्टर जी तो देवता आदमी। अब क्या बोले, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बावली बहू हमें मिली है। वो तो हमारे बेटे की सहनशीलता है, वरना ऐसा व्यवहार कौन सहता है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मुझे मार डालेंगे, सच्ची है, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ये लोग राक्षस है, मुझे बचाओ। बस गौरी, और कितनी बेइज्जती करोगे हमारी? माँ, ले जाओ इसे। नहीं, चल आजा आजा, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं है मास्टर जी, धीरज धरिए, समय के साथ सब ठीक हो जाए। अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं। प्रणाम जी। माँ, माँ, अंदर लेकर आओ उसे। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। क्या कहा तुमने? कल पूरे परिवार के सामने चली, आज गांव वालों के सामने। रुक, बंद किए देता हूँ तुम्हारा ये नाटक। अभी बंद किए देता हूँ तेरा ये नाटक। रुक, मत मारो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो मुझे, बचाओ। रुक, बचाओ, बचाओ। चल रहा, भाग के क्या कर रही है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। माँ जी मेरी मदद कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्यों मारना चाहते हो मुझे? कोई बचाओ, बचाओ कोई। बहुत परेशान हो रही है तू। पकड़ो ना, पकड़ो। चलो, खत्म हुई परेशानी। हाँ, चलो चल चल बेटा। अनु, देखना किसका फोन है। हेलो दीदी, आप ठीक तो है ना दीदी? दीदी, दरअसल जिसे आप अनु समझ रही हैं वो अनु नहीं है, वो गौरी नाम की लड़की की आत्मा है दीदी। दीदी, गौरी को उसके पति और उसकी सास ने मार दिया था, तब से वो दूसरी औरतों के पतियों को मार रही है। ये उसका बदला है दीदी। आप अभी के अभी वहां से निकल जाइए, आपकी जान को खतरा है दीदी। मैं आपको हेलो 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 किसका फोन था? माँ जी का था, हमें तालाब के पास बुला रही हैं। तालाब के पास? वो इस वक्त वहाँ पे क्या कर रही हैं? पता नहीं, चल के देखते हैं। हाँ चलते हैं। सोनाली दीदी, 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 सोनाली दीदी, बचाओ।
जरा सी आहट होती है। दीदी, सोनाली दीदी, सोनाली दीदी इस वक्त कहाँ जा सकती है? कहीं वो भी दीदी, दीदी, सोनाली दीदी, सोनाली दीदी, 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 सोनाली दीदी, बचाओ! दीदी, दीदी, बचाओ! अनु, अनु रुको, अनु, अनु रुको, अनु, अनु रुक जाओ, अनु, अनु, अनु रुको, अनु, 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 दीदी, 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 अनु, दीदी, 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 सोनाली दीदी, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तू चाहिए। ठीक है, तुम्हें मैं चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, लेकिन मेरी दीदी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी दीदी को।
मुझे, बचाओ। रुक, बचाओ, बचाओ। चल रहा, भाग के क्या कर रही है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ कोई है। बहुत परेशान हो रही है तू, पकड़ो ना, पकड़ो। क्या बात है भाई, कोई तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यार इतना तो तुम हमारे शादी के दिन में नहीं सजी थी।